गोगा नवमी का त्योहार भादव मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी महाराज जाहर वीर गोगा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। गोगा नवमी का यह त्योहार राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गोगा महाराज की पूजा करने से नागों से रक्षा होती है, क्योंकि गोगा जी को नागों का देवता भी माना जाता है। गोगा जी की पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात रक्षा बंधन के दिन से आरंभ होती है और यह पूजा 9 दिन तक अर्थात नवमी तक चलती है। इसी कारण इसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। गोगा जी की गिनती 5 पीरों में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोगा जी से मन्नत मांगने वाले के सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त गोगा जी को नीले घोड़े वाला और त्रिशूल वाले पीर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त जन अपने घरों में अखंड जागरण पाठ करते हैं और जाहर वीर गोगा जी की जन्म कथा का तथा उनके शौर्य की कथा का श्रवण करते हैं। इस दिन कई जगह मेले लगाए जाते हैं और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। गोगा जी महाराज का मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी राजस्थान में स्थित है। इनका जन्म नाग संप्रदाय के श्री गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। आइए जानते हैं गोगा जी महाराज की जन्म कथा। इस कथा का श्रवण गोगा नवमी के दिन किया जाता है। इस कथा के श्रवण करने से गोगा जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा के अनुसार गोगा जी महाराज मारू देश के राजा थे और उनकी माता बाचला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। एक दिन गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों सहित उसी रानी बाचला के राज्य में आते हैं और अपने शिष्य सिद्ध धनेरिया को नगर में जाकर फेरी लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर वह शिष्य नगर में भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते मांगते वह नगर के राजमहल तक जा पहुंचता है। तब रानी बाचला उस योगी को बहुत सारा धन प्रदान करती है, परंतु शिष्य वह धन लेने से मना कर देता है और रानी बाचला से थोड़ा सा अन्न मांगता है। तब रानी बाचला अपने अहंकार वश उस शिष्य से कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार भरा हुआ है, परंतु तुम इस अनाज को किस पात्र में ले जाना चाहते हो। तब वह योगी अपना भिक्षा पात्र रानी के आगे बढ़ा देता है, परंतु तभी एक चमत्कार होता है। गोदाम का सारा अनाज उस शिष्य के छोटे से भिक्षा पात्र में पूरी तरह से समा जाता है। उस गोदाम का सारा अनाज खाली हो जाता है, परंतु उस योगी का भिक्षा पात्र नहीं भरता। यह चमत्कार देखकर रानी बाचला उस योगी की शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाती है और उस शिष्य से क्षमा याचना मांगती है। तब वह रानी योगी के समक्ष अपने संतान न होने के दुख को व्यक्त करती है और वह शिष्य योगी रानी बाचला को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने के लिए कहता है, जिनके आशीर्वाद से रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी बाचला गुरु गोरखनाथ से मिलने के लिए उनके आश्रम जाने के लिए तैयार होती है, परंतु तभी उनकी बहन काचला वहां पहुंचकर उसका सारा भेद जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंच जाती है तथा गुरु से दोनों फल ग्रहण कर लेती है। उसके पश्चात जब रानी बाचला गुरु के पास फल लेने के लिए जाती है तो गुरु गोरखनाथ सारा भेद जानने पर पुनः रानी को गूगल नामक एक फल प्रदान करते हैं और वह रानी बाचला को आशीर्वाद देते हैं कि उसका पुत्र वीर और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। और इस प्रकार रानी को गुरु के आशीर्वाद से पुत्र रतन की प्राप्ति होती है और उस बालक का नाम रखा जाता है गोगा। उधर काचला को भी 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। कुछ समय के पश्चात जब गोगा युवा हो जाता है तो गौड़ बंगाल के राजा मालव की बेटी सूर्यल को गोगा के साथ विवाह करने के लिए चुना जाता है, परंतु बंगाल के राजा गोगा से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए मना कर देते हैं। तब इस बात से दुखी होकर गोगा अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाता है और उन्हें अपना सारा दुख बताता है। बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य को दुखी देखकर उसकी सहायता करने के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाते हैं।
तब वह राजा अपने राजवैद्य को बेटी के इलाज के लिए बुलाते हैं। राजा के वैद्य उस विष का तोड़ नहीं जान पाते, तो अंत में वेश बदले हुए वासुकी नाग राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि यदि राजा गुगा मंत्र का जाप करेंगे तो विष का प्रभाव कम हो सकता है। वासुकी नाग की यह बात मानकर वह राजा गुगा मंत्र का जाप करते हैं और देखते ही देखते राजा की बेटी विष के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। तब राजा अपने कथना अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गोगा से करवा देते हैं। उसी दिन से यह मान्यता है कि गोगा महाराज जी की पूजा करने वाले मनुष्य को नागों का भय नहीं रहता। गोगा नवमी के दिन इस कथा का श्रवण करने से गोगा जी महाराज सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय गोगा महाराज की, नीले घोड़े वाली की जय। जय माता दी। अंत में मैं ज्योति गोइंका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।